नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको अन्न पदार्थों के बारे में, खाद्य पदार्थों के बारे में कुछ जानकारी दी है। आज आपको ये बताऊंगा क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रोटीन, मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर की रचना के लिए, शरीर बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो लोग कहते हैं कि कहां से मिलेंगे ये प्रोटीन्स। तो आज मैं आपको प्रोटीनों के जो स्रोत है या सोर्सेस है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो मोटे तौर पर अगर हम देखेंगे तो इनमें प्राणिज स्रोत और वनस्पति स्रोत यानी कि एनिमल और वेजिटेबल्स, ऐसे दो मुख्य स्रोत हमको देखने को मिलेंगे। अब प्राणी स्रोत में देखेंगे तो इसमें दूध है, दूध के पनीर जैसे पदार्थ है, दही है, गोश्त, अंडे, मछली और जैसे मुर्गी जैसी कोई पंछी भी है जिनको हम लोग खाते हैं, सेवन में उसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी है। अब ये प्राणिज प्रोटीन जो है, इनकी एक विशेषता ये है कि इनमें, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोटीन्स के अंदर इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो प्राणिज प्रोटीनों में ये इसेंशियल अमाइनो एसिड की मात्रा, मतलब सभी इसेंशियल अमाइनो एसिड भी होते हैं और शरीर को जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोपोर्शन में होते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्राणिज प्रोटीन जो है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, गुणवत्ता ज्यादा होती है। अब इनमें भी अगर हम देखेंगे तो अंडों में जो प्रोटीन होता है, एग्स के अंदर जो प्रोटीन होता है, उसको हम, क्योंकि उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, जैसे जैविक मूल्य कहेंगे, और पाचन क्षमता निर्देशांक यानी कि डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट अच्छा होने के कारण, ज्यादा होने के कारण अंडे के प्रोटीन को हम कहते हैं कि वो प्रोटीन की क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोटीन है। इसलिए काफी अनुसंधानों में या लिटरेचर में अगर देखेंगे तो इसको रेफरेंस प्रोटीन या संदर्भ प्रोटीन कहा जाता है। यानी कि बाकी के प्रोटीनों की गुणवत्ता अगर हमको मापनी है तो उसकी तुलना, कंपैरिजन हम अंडे में जो प्रोटीन है उसके साथ करते हैं। वनस्पतिज प्रोटीन अगर देखेंगे तो हम दालें खाते हैं, चने की दाल है, अरहर की दाल है, तो ये एक दाल है, एक सोर्स है। फिर हम लोग चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, बाजरा खाते हैं, ज्वार खाते हैं। तो ये जो तृणधान्य जिसको बोलते हैं या सीरियल्स बोलते हैं, उसमें भी प्रोटीन होते हैं। काफी प्रकार के सिंग होते हैं। सिंग यानी कि मतलब जैसा बीन्स जिसको बोलते हैं, ये जैसे गवार है या अलग अलग टाइप के जैसे बीन्स होते हैं वो। फिर दाने होते हैं अलग अलग प्रकार के जिसको अंग्रेजी में नट्स बोलते हैं। इसमें बादाम भी आता है, काजू भी आता है, सिंगदाना भी आता है। फिर जो बीज होते हैं वो बीज के तेल निकालने के बाद जो भी बचता है, जिसको ऑयल सीड केक बोलते हैं, वो भी एक प्रोटीनों का सोर्स है। अब वनस्पतिज प्रोटीनों का इसमें एक समस्या यह है कि वनस्पतिज प्रोटीनों में जैसे दालें हैं, तो दालों में जो क्या है कि इसमें मेथियोनिन नाम का अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता है। और जो तृणधान्य है जैसे कि गेहूं है, चावल है, इसके अंदर लाइसिन और थ्रियोनिन, ये इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते। इसलिए अगर आपने सिर्फ तृणधान्य खाए या फिर दालें खाई तो आपको वो इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी प्रोटीनों का सोर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो भारत में हमारे लिए प्रोटीनों का मुख्य सोर्स जो है वो वनस्पतिज है। इसका कारण है कि एक तो सस्ता है, दूसरा आसानी से आपको मिलता है, और तीसरा आप उसे काफी मात्रा में खाते हैं। मेरे लोग क्या खाएंगे, 4 चपाती खाते हैं या चावल खाते हैं, उसके साथ दाल खाते हैं। यानी इजीली अवेलेबल है, सस्ता भी है और काफी मात्रा में खाते हैं। इसलिए हमारी प्रोटीनों की जो रिक्वायरमेंट है वो इनसे पूरी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि काफी जो अन्न पदार्थ आप खाते हैं इसमें प्रोटीन कितने होते हैं, और ये तुलना जो कर रहा हूं मैं, उसमें जो खाने जैसा हिस्सा होता है 100 ग्राम, उसका कंपेरिजन आपको बता रहा हूं। अगर आपने दूध लिया तो इसमें 3.2 से लेके 4.3 ग्राम तक प्रोटीन होता है। गोश्त खाया यानी मीट खाया तो उसमें 18 से लेके 26 तक ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे में 13 ग्राम प्रोटीन होता है। मछली में 15 से लेके 23 ग्राम तक होता है। अगर सीरियल्स खाए जैसे गेहूं, चावल वगैरह है तो उसमें 6 से लेके 13 ग्राम तक होता है। दालें खाई तो उसमें 21 से लेके 28 ग्राम तक होता है। सब्जियों में 1 से 4 ग्राम, फलों में 1 से 3 ग्राम, बीज या सीड्स में 4.5 से लेके 29 ग्राम तक होता है। और दुनिया में
प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है सोयाबीन, जिसमें 100 ग्राम में आपको लगभग 43.2 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन के बारे में कभी आपको फिर एक बार पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि इतना सारा प्रोटीन होने के बाद भी बहुत सारे लोग खाने में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, और करना है तो किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में जरूर जानकारी आपको दूंगा। तेल, घी, गुड़, शक्कर अगर खाएंगे तो इसमें प्रोटीन की मात्रा 0 है, यानी कि कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन से पदार्थ में कितना प्रोटीन होता है। और आपको एक बता दूं कि आपको दिन में 0.821 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, यानी कि आपके वजन के 1 किलो को 0.821 ग्राम इतना प्रोटीन लगता है। यानी किसी का वजन 60 किलो है तो उसको 48 से लेकर 60 ग्राम तक प्रोटीन दिन में लगेगा। अब एक आवश्यक जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, और मैंने तो कहा कि जो प्राणिज प्रोटीन है उसमें सब इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो क्या फिर वेजिटेरियन लोगों ने क्या करना है? एक तो बहुत सारे वेजिटेरियन लोग दूध तो लेते ही है, तो दूध में भी उनको अच्छा प्रोटीन मिलेगा, पनीर में मिलेगा, दही में मिलेगा। लेकिन अगर उनको दालें और तृणधान्य खाने का है तो भी इनको सलाह ये दूंगा कि अगर आप ये दोनों चीजें मिक्स कर दें, और आमतौर पर हमारे भारतीय आहार में आप देखोगे कि जब चावल खाते हैं तो उसके साथ दाल भी खाते हैं, चपाती खाते हैं तो उसके साथ दाल खाते हैं। कभी कभी काफी बार ऐसा भी होता है कि जब आटा बनाते हैं तो उसमें गेहूं का भी होता है, उसमें बेसन का भी होता है। तो इस प्रकार से मिक्सचर हमेशा होता है। तो इससे क्या होता है कि प्रोटीन्स, अगर आप पल्सेस खाएंगे यानी दालें खाएंगे तो उसमें मेथियोनिन नहीं है, और अगर गेहूं जवार खाएंगे तो उसमें लाइसिन और थ्रेओनिन नहीं है। लेकिन आप अगर दालें और सीरियल दोनों एक साथ में खाएंगे तो एक दूसरे के जो इसेंशियल अमीनो एसिड उसमें कम है, वो दूसरे मतलब जो दाल में कम है वो आपको तृणधान्य से मिलेगा, जो तृणधान्य में कम है वो आपको दाल से मिलेगा। इस प्रकार से आपको सभी इसेंशियल अमीनो एसिड आवश्यक मात्रा में मिल सकते हैं। इसलिए वनस्पति जो खाते हैं, वेजिटेरियन खाते हैं, उनमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपके खाने से भी अच्छा प्रोटीन आपको मिल सकता है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि यह जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे भी मैं खाद्य पदार्थों के बारे में और सारे वीडियोस आपके सामने पेश करने वाला हूं। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।